फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। टाटा मोटर्स भारत में कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 1945 में जेआरडी टाटा ने की थी। इसका पूरा नाम टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड था। ये टाटा ग्रुप की मेजर कंपनीज में से एक है। इसकी प्रोडक्शन यूनिट्स भारत में जमशेदपुर, पुणे, पंतनगर और लखनऊ समेत बहुत सारे दूसरे देशों में है। कुछ सालों पहले टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन के फेमस ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को भी खरीद लिया है। इसके अलावा कंपनी की मेजर सब्सिडियरी कंपनीज में जैगवार, लैंड रोवर, टाटा डेवू और टाटा हिस्पैनो जैसी कंपनीज शामिल हैं। फिलहाल टाटा मोटर्स 1 लाख करोड़ रुपीस के मार्केट कैप के साथ लार्ज कैप कंपनीज में शामिल है। अब बात करेंगे कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर्स की स्ट्रेंथ्स के बारे में। टाटा के पास प्रोडक्ट्स का एक लार्ज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। व्हीकल्स का वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसकी सेल्स और प्रॉफिट में स्टेबलाइजेशन लाता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस लाता है जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टाटा भारत और पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक वेल नोन ब्रांड है। इसके अलावा इसके सबसे फेमस ब्रांड्स में से एक जैगवार लैंड रोवर पीएलसी भी है, जो इसे एक ग्लोबल रीच दिलाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और एनुअल बेसिस दोनों में ही कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने में टाटा मोटर्स का शेयर लगभग 72% बढ़ा है। बहुत कम प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज किए हैं, जो किसी कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री की हर एक कंपनी कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनीज इस इंडस्ट्री में बहुत पुरानी और एक्सपीरियंस्ड हैं। लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है। सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग 5.6% थी, जो दिसंबर 2020 क्वार्टर में 5.11% रह गई। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE कम हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक फाइनेंशियल रेशियो है जो किसी बिजनेस पर लगे टोटल कैपिटल से जनरेटेड प्रॉफिट परसेंटेज का पता लगाने में हेल्प करती है। यानी ROCE बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का इस्तेमाल बिजनेस में रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कितनी अच्छी तरह से कर रही है। ROCE कम होने का मतलब है कि कंपनी फंड का इफेक्टिवली यूज नहीं कर रही है। साल 2018 में टाटा मोटर्स का ROCE 4% था, जो साल 2020 में -6% हो गया। कंपनी का टोटल डेट पिछले 3 सालों से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का नेट कैश फ्लो कम हो रहा है, यानी कंपनी को कैश फ्लो बनाए रखने में परेशानी हो रही है। कंपनी का PE रेशियो -7 है, यानी कंपनी फिलहाल एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जबकि ऑटो सेक्टर का PE 94 है। पिछले 5 सालों में टाटा मोटर्स की ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ से बहुत कम रही है। पिछले 5 सालों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 2.6% की एवरेज ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन टाटा मोटर्स में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। एक स्ट्रांग ब्रांड इमेज डेवलप करने के लिए एक स्ट्रांग मार्केटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे कोई कंपनी लोकल मार्केट और वर्ल्ड वाइड एक नया कस्टमर बेस बना सकती है। टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर टाटा मोटर्स अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती है तो वो ये कर सकती है, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास स्ट्रांग ब्रांड इमेज है, जो कहीं भी इसके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एक प्लस पॉइंट है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मर्जर और एक्विजिशन एक बहुत ही कॉमन ट्रेडिशन है। टाटा के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ रही है, इसने एक्विजिशंस कैपेबिलिटीज में भी पकड़ बना ली है। इसके अलावा इसकी अपनी प्रूवन मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, जो न्यूली एक्वायर्ड कंपनीज का मैनेजमेंट करने में हेल्प कर सकती है। टाटा मोटर्स के शेयर्स ने अपने 52 हफ्तों के लो से बहुत तेजी से रिकवरी की है। किसी प्रोडक्ट की सेल काफी हद तक प्रोडक्ट के प्राइस पर डिपेंड करती है। अगर प्राइस रीजनेबल है तो एक कंपनी आसानी से टेक सेवी मॉडर्न कार्स को डेवलप कर सकती है और सेल टारगेट को पूरा कर सकती है। इसके अलावा भारत के लोगों की अर्निंग भी बढ़ रही है, जिससे उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। अब बात करते हैं थ्रेट्स की। कंपनी से जुड़ी कुछ इन्वेस्टिगेशंस और लीगल केसेस अभी भी एक्टिव हैं। फ्यूल कॉस्ट न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में व्हीकल सेल्स को अफेक्ट करती है। फ्यूल कॉस्ट और व्हीकल सेल्स इनवर्सली रिलेटेड हैं, इसीलिए अगर फ्यूल कॉस्ट बढ़ता है तो ये सेल को कम कर देगा। ये कार कंपनीज के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। हालांकि कंपनी फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी फोकस कर रही है, लेकिन फिलहाल इसमें बहुत टाइम लगेगा। बहुत से देश कार्बन एमिशन पर कानून ला रहे हैं।
अगर भारत इस तरह का कोई कानून लाता है तो टाटा को ज्यादा कार्बन एफिशिएंट कार्स को डेवलप करने की जरूरत हो सकती है और इसके लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कंपनी का रेवेन्यू 2,64,106 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 2,71,629 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3% कम हुआ है। ऐसे ही कंपनी की नेट इनकम और अर्निंग पर शेयर में भी पिछले 3 सालों के कंपैरिजन में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के साथ टाटा मोटर्स के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। एन चंद्रशेखरन इससे पहले 2009 से 2017 तक टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, इंडियन होटल्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी टाटा ग्रुप की बहुत सी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर गुंतर बुच्चेक हैं। मिस्टर बुच्चेक इससे पहले एयरबस ग्रुप के साथ थे, जहां उन्होंने एयरबस की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मेंबर ऑफ द ग्रुप एग्जीक्यूटिव कमेटी के तौर पर काम किया। इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स में मिस्टर ओपी भट्ट, मिस हान सोरेनसन और मिस्टर केवी चौधरी जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है, जो लगभग 42% है। इसके बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग 17% है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लगभग 15%, म्यूचुअल फंड की लगभग 5%, गवर्नमेंट की 0.16% और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की 0.15% हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर्स ने कितना रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में टाटा मोटर्स के शेयर्स ने 99% का शानदार रिटर्न दिया है, जिस दौरान इसने 341 रुपीस के हाईएस्ट और 63 रुपीस के लोवेस्ट लेवल को टच किया। जबकि सेम पीरियड में इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज मारुति सुजुकी इंडिया ने 8.24% और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 49% का रिटर्न दिया है। तो ये था टाटा मोटर्स का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें स्वॉट एनालिसिस भी इंक्लूडेड है। इस एनालिसिस के बाद आपको इस कंपनी को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपना डिसीजन आप आसानी से ले सकेंगे। आगे आप किस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।